अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, न्यू रिसर्च के मुताबिक जो राइस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो हीलिंग टाइम को और रिकवरी टाइम को डिले कर देता है, जिसकी वजह से आप मीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। अब ये मीट ट्रीटमेंट है क्या, तो आपने इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, ना मैं इस राइस की बात कर रही हूँ ना मैं इस मीट की बात कर रही हूँ। राइस एंड मीट एक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो कि एक्यूट इंजरीज में यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर बच्चा खेलते खेलते गिर गया है या चलते चलते किसी को मोच आ गई है या कोई हैवी वेट उठाते हुए कमर में अचानक दर्द शुरू हो गया है, तो उन इंजरीज में फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो राइस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने का कहते हैं। अब राइस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उसका मतलब है कि आर से रेस्ट, पेशेंट को कहते हैं कि आपने रेस्ट करना है ताकि आप उस इंजर्ड एरिया पे ज़्यादा आप लोड ना डालो और उस इंजर्ड एरिया पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। आई से आइसिंग करते हैं। आइसिंग से क्या होता है कि वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है और जो स्वेलिंग होती है वो भी कम हो जाती है। फिर सी से कंप्रेशन है। कंप्रेशन बैंडेज अप्लाई करने से वहाँ पे स्वेलिंग कम हो जाती है, पेन कम हो जाता है। फिर ई से एलिवेशन है। एलिवेशन से मतलब कि आपने अबव द हार्ट उसको उस इंजर्ड एरिया को रखना है ताकि वहाँ पे जो ब्लीडिंग का चांस है वो कम हो सके। ये जो राइस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसको एक्यूट इंजरीज के बाद जो फर्स्ट 2 डेज होते हैं उसमें ही फॉलो किया जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा फॉलो करोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा उस इंजर्ड एरिया पे और फिर जो हीलिंग प्रोसेस है और रिकवरी टाइम है वो डिले हो जाएगा और हीलिंग जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाएगी। फिर जब आप 1 हफ्ते बाद दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट करोगे तो आपको और पेन होगा। हीलिंग टाइम को प्रमोट करने के लिए अब मीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। मीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एम से मतलब मूवमेंट, मूवमेंट से मतलब कि हम जो इंजर्ड एरिया उसके सराउंडिंग जॉइंट्स की मूवमेंट करवाते हैं जेंटली, ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो, वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो इंक्रीज़ हो, वहाँ पे जो फ्लूइड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो ताकि जो 2 जॉइंट्स के दरमियान में फ्रिक्शन है वो कम हो सके। इस तरह से हीलिंग जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद हम पेशेंट को एक्सरसाइज की तरफ लेके जाते हैं। एक्सरसाइज में ये होता है कि पेशेंट जो होता है वो अपनी मसल्स की पावर, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को इंक्रीज करता है। डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं फॉर डिफरेंट पेशेंट्स। देन फिर हम ए से एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर्स होती हैं। अगर पेशेंट को मूवमेंट और एक्सरसाइज की वजह से पेन हो रहा है तो हम उसको मेडिकेशन जो होती है पेन किलर्स वो रिकमेंड करते हैं। फिर टी से मतलब ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट मैनुअल थेरेपी और मोडालिटीज़ के ज़रिए उस इंजर्ड एरिया का जो पेन है या मसल्स की स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, पावर को इंक्रीज करते हैं ताकि जो पेशेंट है वो उसका जो बैलेंस है, पोस्चर है वो मेंटेन रहे और जो लॉन्ग टर्म उसको पेन है वो उसका कम हो सके, लॉन्ग टर्म के लिए वो एक्टिविटीज़ को नॉर्मल तरीके से कर पाए। तो मीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और जो राइस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है दोनों यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि राइस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सिर्फ फर्स्ट 2 डेज़ के लिए इंजरीज के बाद जो फर्स्ट 2 डेज़ होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है और जो मीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो फर्स्ट 2 डेज़ के बाद फॉलो किया जाता है ताकि हीलिंग प्रोसेस है वो प्रमोट हो सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।